ये कहानी है शनाया काटवे की, एक ऐसी लड़की जो महज 21 साल की उम्र में न केवल बेहद खूबसूरत थी बल्कि अपने करियर में सफलता की नई बुलंदियों को छूने के बेहद करीब थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 9 अप्रैल 2021 की रात एक ऐसा खौफनाक हादसा हुआ जिसने न सिर्फ उसकी जिंदगी बल्कि उसके पूरे परिवार की दुनिया को हिलाकर रख दिया। ये एक ऐसा डार्क ट्रुथ था जो जितना गहराई से सामने आता गया उतना ही ज्यादा डरावना होता चला गया। जैसे जैसे इस रहस्यमयी कहानी की परतें खुलती हैं, हर मोड़ पर एक नया चौंकाने वाला सच सामने आता है जो रोंगटे खड़े कर देता है। शनाया काटवे के जीवन की यह दास्तां सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं बल्कि एक ऐसा झकझोर देने वाला सच है जिसे जानना जरूरी है। शनाया काटवे के बारे में मैं आपको बताऊं उससे पहले मैं आपको इस इंसिडेंट के बारे में बताना चाहूंगी। शनाया के बारे में मैं आपको थोड़ा सा आगे बताऊंगी। तो दोस्तों, ये घटना है 9 अप्रैल 2021 की। उसी दिन जब शनाया काटवे की एक कन्नड़ फिल्म रिलीज होने वाली थी जिसका नाम था ओंदू घंटेया काथे। फिल्म की रिलीज से पहले एक प्रमोशनल पार्टी रखी गई थी जो हुबली शहर में बड़े धूमधाम से सेलिब्रेट की जा रही थी। इस पार्टी में शनाया अपने माता पिता के साथ शामिल हुई थी। माहौल पूरी तरह जश्न में डूबा हुआ था। शानदार खाना पीना, खुशियों से भरे चेहरे और हर तरफ रौनक ही रौनक। चूंकि यह पार्टी रात में आयोजित की गई थी इसलिए घर लौटने में भी देर हो गई। बताया जाता है कि ये लोग लगभग 10 अप्रैल की अलसुबह यानी सुबह के 3 से 4 बजे के बीच अपने घर पहुंचे। जैसे ही घर पहुंचे पार्टी की थकान साफ नजर आ रही थी। शनाया सीधा अपने कमरे में चली गई और उसके माता पिता भी बिना देर किए अपने अपने कमरे में आराम करने चले गए। लेकिन इस घर में और भी कोई था, उनका बेटा राकेश काटवे जिसकी उम्र थी 32 साल। उस रात माता पिता ने राकेश के कमरे में झांकने की जरूरत नहीं समझी क्योंकि उन्हें लगा कि वो तो बस सो रहा होगा और शायद यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। तो दोस्तों, जैसे ही रात की थकान लेकर फैमिली अपने अपने कमरों में सोने चली गई, सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन अगली सुबह जब घर वालों की आंख खुलती है तो माहौल कुछ अलग सा महसूस होता है। उन्होंने देखा कि राकेश अपने कमरे में था ही नहीं। पहले तो किसी ने ज्यादा चिंता नहीं की। सबको यही लगा कि शायद वो सुबह की सैर पर निकल गया होगा या फिर किसी दोस्त या रिश्तेदार से मिलने चला गया होगा। सबको उम्मीद थी कि नाश्ते तक वह लौट आएगा। वैसे तो राकेश ऐसा इंसान नहीं था जो बिना बताए कहीं चला जाए, लेकिन फिर भी फैमिली ने कोई नेगेटिव थॉट अपने जहन में आने नहीं दिया। समय बीतता गया, ब्रेकफास्ट का वक्त आ गया, लेकिन राकेश का कोई अता पता नहीं चला। अब थोड़ी चिंता बढ़ने लगी। परिजनों ने उसे कॉल करना शुरू किया। कभी मोबाइल में रिंग जाती मगर कोई जवाब नहीं आता और फिर कुछ समय बाद उसका नंबर पूरी तरह से स्विच्ड ऑफ बताने लगा। अब भी परिवार यही मानकर चल रहा था कि शायद वह किसी परिचित के घर चला गया होगा और जल्द ही लौट आएगा। अक्सर जब किसी अपने का कुछ देर के लिए संपर्क टूटता है तो हम खुद को यही तसल्ली देते हैं ताकि कोई डरावना ख्याल हमारे दिल दिमाग में घर न कर जाए। शनाया की फैमिली भी ठीक वैसा ही कर रही थी। लेकिन दोस्तों, हालात तब डरावने मोड़ लेने लगते हैं जब राकेश का इंतजार करते करते शाम हो जाती है और उसका कोई सुराग नहीं मिलता। अब फैमिली की चिंता बेचैनी में बदलने लगती है। शनाया और उसके माता पिता बुरी तरह घबरा जाते हैं। वह एक एक करके राकेश के हर दोस्त को कॉल करना शुरू करते हैं, रिश्तेदारों से संपर्क साधते हैं। क्या पता वह किसी के यहाँ गया हो, लेकिन हर तरफ से सिर्फ मायूसी मिलती है। कोई नहीं जानता कि राकेश कहाँ है। घंटों की बेचैनी और इंतजार के बाद आखिरकार उसी शाम परिवार पास के पुलिस स्टेशन पहुँचता है। वहाँ वह राकेश की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। रिपोर्ट में उन्होंने हर मुमकिन डिटेल दी। राकेश ने उस दिन क्या पहना था, उसकी हाइट, बॉडी टाइप, हेयर स्टाइल, चेहरा, सब कुछ। पुलिस भी एक्टिव हो जाती है और अपनी जांच शुरू कर देती है। ये मिसिंग कंप्लेंट 10 अप्रैल को दर्ज करवाई गई थी, लेकिन 2 दिन बीत जाते हैं, 12 अप्रैल तक, और अब भी राकेश का कोई अता पता नहीं होता। हर बीतता लम्हा उनके लिए एक सजा बन चुका था। फैमिली अंदर से टूटती जा रही थी, लेकिन चाहकर भी कुछ कर पाने की हालत में नहीं थी। अब मामला सिर्फ एक मिसिंग केस नहीं रहा, अब ये एक ऐसे सन्नाटे में बदल चुका था जहां हर पल एक डर, एक अनहोनी का एहसास मंडरा रहा था। 12 अप्रैल की दोपहर थी जब एक ऐसी खबर सामने आने वाली थी जो रोंगटे खड़े कर दे। हुगली से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर
एक घना जंगल है जिसे लोग देवर गुड़हल के नाम से जानते हैं। इस जंगल के बीच से एक अकेला व्यक्ति पैदल अपने घर की ओर जा रहा था। सूरज की किरणें पेड़ों की घनी छांव से छनकर रास्ते पर पड़ रही थी, मगर अचानक उसकी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसने उसके दिल की धड़कनें रोक दी। रास्ते के किनारे एक लिफाफे में लिपटी किसी पन्ने के बीच छिपी हुई एक भयानक वस्तु थी। ये कोई साधारण चीज नहीं थी, ये एक इंसान का कटा हुआ, आधा जला हुआ सिर था और सबसे डरावना था उसकी खुली आंखें जो जैसे जीवित होकर उसे घूर रही थी। कल्पना कीजिए, एक सुनसान जंगल, चारों ओर सन्नाटा और सामने ऐसा भयानक दृश्य। उस व्यक्ति के पैर कांपने लगे, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। घबराहट में उसने तुरंत अपने फोन से नजदीकी पुलिस स्टेशन पर कॉल कर दिया। इस सब में लगभग आधा घंटा बीत गया। जल्द ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम उस स्थान पर पहुंच गई। उन्होंने उस भयावह सिर को लैब भेजने से पहले उसकी तस्वीरें खींच ली ताकि इस रहस्यमयी घटना की जांच शुरू हो सके। उस भयावह सिर के पास ही जमीन पर एक खून से लथपथ शर्ट पड़ी थी। पुलिस ने इसे भी सबूत के तौर पर अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन पहेली अभी अनसुलझी थी। यह सिर किसका था? आधा जला होने के कारण पहचान कर पाना मुश्किल था, और बाकी शरीर के हिस्से कहाँ थे, यह भी एक रहस्य था। इस अनिश्चितता के बीच पुलिस ने अपनी तलाश का दायरा बढ़ाया। जंगल के आसपास के इलाकों में छानबीन शुरू की गई। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उन्हें जंगल में बिखरे हुए शरीर के और हिस्से मिलने लगे। तलाश करते करते वे जंगल के बीचों बीच एक सुनसान कुएं तक पहुँचे। ये जगह इतनी वीरान थी कि वहाँ सन्नाटे के सिवा कुछ न था। जब पुलिस ने कुएं के अंदर झांका तो उन्हें शरीर के ज्यादातर हिस्से वहीं मिले। इसके बाद पुलिस ने उस सिर की तस्वीरें आसपास के पुलिस स्टेशनों में भेजनी शुरू की। ये तस्वीर हुगली में शनाया के घर के नजदीकी पुलिस स्टेशन तक भी पहुंची, जहां शनाया ने अपने भाई राकेश के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी। जब पुलिस ने तस्वीर और खून से सनी शर्ट को देखा तो उनके मन में शक गहराने लगा। शनाया और उनके परिवार ने राकेश के बारे में जो विवरण दिया था, उसके कपड़े, उसकी शारीरिक बनावट, वह सब इस सिर और शर्ट से मेल खा रहा था। तो दोस्तों, जैसे जैसे सुराग जुड़ते गए और शक गहराता गया, पुलिस ने बिना वक्त गंवाए शनाया के परिवार से संपर्क किया। उन्होंने तुरंत घर पर कॉल कर इस भयानक आशंका की सूचना दी और आग्रह किया कि वे थाने आकर सिर की तस्वीर की पहचान करें। पुलिस का ये कॉल सुनकर परिवार का दिल कांप उठा। शनाया के पिता बुरी तरह घबरा गए। घबराहट में थाने की ओर रवाना हुए। हर पल उनके मन में यही डर था कि कहीं यह डरावना सच उनके ही घर का हिस्सा न हो। जैसे ही वह पुलिस स्टेशन पहुंचे और उस तस्वीर को देखा, उन्होंने कांपते हाथों से इशारा किया, हाँ, ये हमारे बेटे राकेश का ही सिर है। ना कहते ही वह सदमे से वहीं थाने के फर्श पर गिर पड़े। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह बेहोश हो गए। करीब आधा घंटा बीतने के बाद जब उन्हें होश आया तो उनकी हालत बुरी थी। वे फूट फूट कर रोने लगे, बार बार बस यही कह रहे थे, ये हमारा ही बेटा है। कुछ ही समय में पुलिस ने डीएनए जांच के जरिए इस बात की पुष्टि कर दी कि सिर वास्तव में राकेश का ही था। अब सस्पेंस की जगह एक भयानक सच्चाई ने ले ली थी। यह अब किसी गुमशुदगी का मामला नहीं रहा, ये एक क्रूर हत्या की कहानी बन चुका था जिसने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया। जैसे जैसे यह खबर फैली, हर तरफ सनसनी फैल गई। लोग डर और हैरानी में डूब गए। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ उनके ही शहर में हुआ है। मामला जितना आगे बढ़ता जा रहा था, उतना ही ज्यादा खौफनाक होता जा रहा था और पुलिस के सामने अब सबसे बड़ा सवाल था, आखिर राकेश का कातिल कौन था? इस हृदय विदारक मामले की तह तक पहुंचने के लिए पुलिस ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी थी। एक विशेष सर्च टीम बनाई गई जिसे तुरंत शनाया के घर भेजा गया। पुलिस ने राकेश के सभी दोस्तों के नंबर, फैमिली और रिश्तेदारों से इकट्ठा किए। मकसद था कॉल डिटेल्स निकालना ताकि ये पता लगाया जा सके कि राकेश की हत्या से पहले किन लोगों से उसकी बात हुई थी या क्या किसी संदिग्ध ने आखिरी बार उसे कॉल किया था। लेकिन अफसोस, कॉल रिकॉर्ड से कोई ठोस लीड नहीं मिल सकी। ये एक बड़ा झटका था। इसके बाद पुलिस ने अपने सर्च ऑपरेशन का दायरा बढ़ा दिया और उस जंगल के आसपास के दूर दराज के इलाकों में भी गहन छानबीन शुरू की। तभी एक ऐसा सुराग हाथ लगता है जो केस को एक नई दिशा में मोड़ देता है। इंसिडेंट प्लेस से कुछ दूरी पर पुलिस को 2 गाड़ियां संदिग्ध हालात में खड़ी मिली। ये गाड़ियां सुनसान जगह पर काफी समय से यूं ही छोड़ दी गई थी। जैसे ही पुलिस ने गाड़ियों की जांच की, उनके रोंगटे खड़े हो गए। दोनों गाड़ियों की पिछली सीटों पर खून के धब्बे साफ नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कुछ बहुत ही भयानक हुआ हो। पुलिस को अब शक होने लगा कि संभवतः राकेश के साथ जो भी हुआ वह इन्हीं 2 गाड़ियों में हुआ होगा।
क्योंकि गाड़ियां खाली थीं और वहीं पर लंबे समय से खड़ी थी। इसलिए पुलिस ने तुरंत इन गाड़ियों के मालिकों की जानकारी जुटानी शुरू कर दी। पुलिस ने जब उन 2 गाड़ियों की जांच की, पहली गाड़ी का मालिक अमन गिरने वाला निकला, जिसका राकेश से कोई संबंध नहीं था। लेकिन दूसरी गाड़ी की जानकारी ने सबको हैरान कर दिया। वह एक लाल रंग की स्विफ्ट थी और इसका मालिक कोई और नहीं बल्कि राकेश की बहन शनाया काटवे थी। ये पता चलने के बाद पुलिस ने शक करना शुरू कर दिया कि राकेश के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें शनाया की गाड़ी का कोई न कोई हाथ हो सकता है। इसलिए पुलिस ने 15 अप्रैल को शनाया को पूछताछ के लिए बुलाया। पूछताछ में शनाया ने कई सवालों का जवाब नहीं दिया और यह साफ नहीं कर पाई कि उसकी गाड़ी जंगल तक कैसे पहुंची। हालांकि उसने अपनी बेगुनाही जताई कि घटना के दौरान वह अपने माता पिता के साथ मूवी की प्रमोशनल पार्टी में थी। इस वजह से पुलिस ने उसे छोड़ दिया, लेकिन वह अभी भी संदिग्ध के तौर पर नजर रख रही थी। इसके बाद पुलिस ने शनाया के कॉल रिकॉर्ड और उसकी मूवमेंट की गहन जांच शुरू कर दी, क्योंकि अब मामला बेहद जटिल और रहस्यमय हो चुका था। सभी के मन में सवाल उठने लगे थे कि सच में इस कहानी के पीछे क्या राज छुपा है। खैर 16 अप्रैल भी वैसे ही गुजर गया, लेकिन 17 अप्रैल को पुलिस ने बड़ा कदम उठाया। उस दिन पुलिस ने अमन गिरनेवाला को गिरफ्तार कर लिया, जो वही इंसान था जिसकी गाड़ी उस घटना वाली जगह पर मिली थी। पूछताछ के दौरान पुलिस ने कड़ी सख्ती दिखाई और अमन ज्यादा कुछ छिपा नहीं पाया। अंत में उसने कबूल कर लिया कि उसने ही यह जघन्य वारदात अंजाम दी है। लेकिन वह अकेला नहीं था, उसके साथ 3 और लोग भी इस अपराध में शामिल थे। इनके नाम थे नियाज अहमद, जिसकी उम्र 21 साल थी, तौसिफ चन्नापुरा, जिसकी उम्र भी 21 साल थी, और अल्ताफ मुल्ला, जिसकी उम्र 24 साल थी। 17 अप्रैल की रात तक पुलिस को यह सब पता चला और अगले दिन यानी 18 अप्रैल को उन्होंने इन तीनों को भी गिरफ्तार कर लिया। जब इन सभी से कड़ी पूछताछ की गई तो सारी सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगी। इस तरह ये पूरा मामला धीरे धीरे खुलता गया और सच की परतें एक एक कर बेनकाब होने लगी। पुलिस जब नियाज अहमद से पूछताछ करती है तो वह स्वीकार करता है कि उसने ही मुख्य रूप से यह वारदात अंजाम दी थी, लेकिन यह पूरी साजिश उसका खुद का नहीं था। इसके पीछे मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि राकेश की अपनी बहन शनाया काटवे थी। लेकिन सवाल यह था कि आखिर शनाया ने ऐसा भयानक कदम क्यों उठाया। 22 अप्रैल को पुलिस ने शनाया को भी गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान शनाया ने वह सच्चाई सामने रखी जो सुनने में बेहद दहशतनाक और भयावह थी। लेकिन इससे पहले कि हम यह जाने कि उसने ऐसा क्यों किया, हमें शनाया के बारे में थोड़ा और समझना होगा ताकि इस पूरे हादसे की जड़ें स्पष्ट हो सके। तो दोस्तों, शनाया का जन्म 20 दिसंबर 2000 में हुआ था। बचपन से ही वह एक्टिंग और मॉडलिंग में काफी सक्रिय और रुचि रखने वाली लड़की थी। खास बात यह है कि सिर्फ 17 वर्ष की उम्र में यानी 2017 में उसने एक लगातार आयोजित होने वाले मॉडलिंग कॉन्टेस्ट में भाग लिया था। इस कॉन्टेस्ट में उसे 2 बड़े टाइटल्स मिले, मिस फोटोजेनिक और मिस इंटरनेशनल। इसके बाद शनाया की लोकप्रियता तेजी से बढ़ने लगी और उसे कई पेड मॉडलिंग ऑफर्स मिलने लगे। धीरे धीरे उसकी ग्रूमिंग भी शुरू हो गई। मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखते ही उसने एक एजेंसी ज्वाइन की जिसने उसके लिए कन्नड़ फिल्मों का दरवाजा खोला। ये एजेंसी उसकी अच्छी तरह से देखभाल कर रही थी, जिससे वह धीरे धीरे एक सेलिब्रिटी बनने लगी थी। शनाया की चमक और करियर दोनों ही बढ़ते जा रहे थे और सबके लिए यह साफ था कि वह आने वाले समय की एक बड़ी स्टार बनने वाली है। शनाया ने अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत की एक कन्नड़ फिल्म इदम प्रेमम जीवनम से, जिससे उसे पहला बड़ा ब्रेक मिला। हालांकि ये फिल्म ज्यादा प्रसिद्धि नहीं कमा सकी, जिसकी वजह से उसके और बड़े अवसर नहीं मिल पाए। इस निराशा ने उसे काफी हद तक फ्रस्ट्रेट कर दिया और वह एक्टिंग से दूरी बनाने लगी। कुछ समय बाद उसने पूरी तरह ब्रेक लेकर स्पाइसजेट एयरलाइन में कैबिन क्रू के रूप में काम करना शुरू किया। आर्थिक स्थिति तो ठीक हो गई, लेकिन स्टारडम की चाह उसे छोड़ नहीं रही थी। लोगों के सामने फेमस होने की लालसा उसके दिल में लगातार जल रही थी। इसलिए उसने इंडस्ट्री में फिर से वापसी करने का निर्णय लिया और धीरे धीरे अपने नेटवर्क को मजबूत करना शुरू किया। इसी मेहनत के बीच उसने ओंदू घंटिया काथे नामक फिल्म की, जो एक कॉमेडी ड्रामा थी। इस फिल्म में कई सीन ऐसे थे जिनसे वह खुश नहीं थी और उसे परिवार के सामने फिल्म देखना भी मुश्किल लग रहा था। फिर भी उसने इस फिल्म में काम करने के लिए सहमति दी, क्योंकि उसे सिर्फ एक और बड़ा ब्रेक चाहिए था ताकि वह अपनी पहचान बना सके और सफलता हासिल कर सके। शनाया उस वक्त अपने प्रेमी नियाज अहमद के साथ रिलेशनशिप में थी,
नियाज रियल एस्टेट के व्यवसाय से जुड़ा था और दोनों के बीच गहरा प्रेम था। लेकिन जब यह बात राकेश काटवे को पता चली तो उसने अपनी बहन को प्यार से समझाने की कोशिश की। राकेश ने लव जिहाद के कई भयावह मामलों को देखा था, जहां कई हिंदू लड़कियां इस जाल में फंसकर गंभीर समस्याओं का सामना कर चुकी थीं। कई बार उनकी लाशें भी मिली थीं या वे अचानक लापता हो गई थीं। इसी कारण वह अपनी बहन की सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित था और नहीं चाहता था कि वह भी इस जाल में फंस जाए। उसने शनाया को सावधानी बरतने की सलाह दी और अपनी चिंता जताई। कुछ समय के लिए शनाया ने नियाज से बातचीत कम कर दी। शायद उसने सच में समझा या बस दिखावा किया। लेकिन थोड़ी देर बाद दोनों फिर से सामान्य हो गए और उनका रिश्ता पुनः जारी रहा। ये सिलसिला यूं ही चलता रहा, जिसमें कई बार तनाव भी आया और फिर समाधान भी होता रहा। जब राकेश को फिर से पता चला तो वह इस बार बहुत सख्त हो गया। उसने साफ शब्दों में कहा कि अगर शनाया अपनी जिद पर अड़ी रही तो वह बहुत कड़े और सख्त कदम उठाएगा। लेकिन शनाया मानने को तैयार नहीं थी। उसकी जिद और हट उसे अपने भाई के खिलाफ ले गए। वो अपनी फैमिली की बातों को नजरअंदाज करने लगी, जो बार बार उसे समझा रहे थे कि ये सब गलत रास्ता है। शनाया ने अपने भाई को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। लेकिन क्या केवल यही वजह थी? नहीं, इसके पीछे एक और गहरा और भयानक कारण था। असल में शनाया जानती थी कि वह अपने माता पिता की असली बेटी थी, जबकि राकेश को वे तब गोद ले चुके थे जब वह केवल 1 साल का था। ये सच उसके मन में नफरत के बीज बो रहा था। वह महसूस करती थी कि राकेश, जो उसका सगा भाई नहीं था, उसे डांटता और समझाता रहता है और उसके लिए बाधा बनता जा रहा है। इस नफरत ने उसके दिल में जगह बना ली थी। नतीजा ये हुआ कि 9 अप्रैल की रात उसने अपने माता पिता को मजबूर करके अपने साथ ले लिया ताकि घर पर राकेश अकेले हो। ये उसकी पूरी योजना थी। उसने ठान लिया था कि अपने भाई को रास्ते से हटाना ही होगा। इस भयानक साजिश ने परिवार की जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। उस रात के बाद सब कुछ असाधारण और भयावह हो गया। शनाया को पता था कि राकेश उसके साथ पार्टी में नहीं आएगा। उनके बीच कुछ अनबन चल रही थी और राकेश को शायद यह भी अंदाजा था कि यह मूवी किस तरह की हो सकती है। खैर, वह अपने घर पर ही रुका था। जब शनाया अपने माता पिता के साथ पार्टी में पहुंची तो उसने एक बार फिर पक्का करना चाहा कि राकेश वाकई घर पर है या नहीं। शाम को 7:30 बजे उसने अपने भाई को फोन किया और पुष्टि की कि राकेश घर पर ही है। इसके बाद उसने नियाज और उसके दोस्तों को घर में घुसने का हरी झंडी दे दी। नियाज और उसके दोस्तों ने डोरबेल बजाई। जैसे ही राकेश ने दरवाजा खोला, उन्होंने उसे दबोच लिया। उन्होंने उसका गला घोंट दिया और उसकी जान ले ली। इसके बाद वे बड़े आराम से उसकी लाश को बाहर ले गए। उन्होंने लाश के टुकड़े किए और उन्हें अलग अलग जगहों पर फेंक दिया। इस दौरान शनाया की गाड़ी, जिसे नियाज पहले से इस्तेमाल कर रहा था, का उपयोग किया गया। शरीर के कुछ हिस्सों को शनाया की गाड़ी में रखा गया, जबकि कुछ हिस्से अमन की गाड़ी में डाले गए। इन हिस्सों को अलग अलग जगहों पर ठिकाने लगा दिया गया। सिर को जलाने की कोशिश की गई ताकि कोई उसे पहचान न सके, लेकिन सौभाग्य से वह केवल आधा ही जला। पुलिस ने इस पूरे मामले में बड़ी चालाकी और सूझबूझ के साथ काम किया, जिसकी वजह से बहुत कम समय में इस भयानक केस की परतें खुलने लगी। ये सब कुछ जिस साल हुआ था वह था वर्ष 2021, लेकिन अब हम 2025 में खड़े हैं और अफसोस की बात यह है कि इस केस का ट्रायल अभी तक भी चल ही रहा है। अदालत की तरफ से अब तक कोई भी अंतिम फैसला यानी वर्डिक्ट सामने नहीं आया है। जैसे ही कोर्ट का कोई भी निर्णायक फैसला आता है, मैं आप सभी के साथ सबसे पहले उसे जरूर साझा करूंगी। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता, आप सभी से मेरी यही गुजारिश है कि खुद का ख्याल रखें, सतर्क रहें और सबसे जरूरी बात, अगर आपको अपने आसपास कोई भी व्यक्ति संदिग्ध या अजीब व्यवहार करता हुआ दिखे तो उससे दूरी बनाएं और जरूरत हो तो संबंधित अधिकारियों को सूचित भी करें। दुनिया बहुत खूबसूरत है, लेकिन कुछ कहानियां वो इतनी डरावनी होती हैं कि हमें हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए। सेफ रहें, अलर्ट रहें और वापस मिलते हैं एक और सच्ची कहानी के साथ।